जब कर ही ली है मोहब्बत किताबों से, जब कर ही ली है मोहब्बत किताबों से, तो अब दर्द बताना क्या। चाहे तकलीफ हो चाहे मुसीबत हो, अब किसी को जताना क्या। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और शानदार होगे। आज का पाठ है उत्सर्जन तंत्र। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मानव के उत्सर्जी तंत्र क्या? मानव के उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालता है। किससे बाहर निकालता है? मानव का मुख्य कार्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? वृक्क। कौन सा है? वृक्क। और दूसरा है फेफड़ा। कौन सा है? पहला वृक्क और दूसरा है फेफड़ा। तीसरा है त्वचा। क्या है? त्वचा। तीसरा है त्वचा। और चौथा है यकृत। क्या है? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। और पांचवा है बड़ी आंत। क्या है? पांचवा है बड़ी आंत। कौन कौन से होते हैं? वृक्क होता है, फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, यकृत होता है और बड़ी आंत होता है। ठीक है। आगे बढ़ते। मनुष्य में मूत्राशय मूत्राशय तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, जैसे किडनी बोलते हैं, हिंदी बोलती है वृक्क, हिंदी बोलती वृक्क, इंग्लिश बोलती किडनी। एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। किस किस का बना होता है? एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये है इसका वृक्क। क्या बोले तुमने? किडनी जिसको अपन बोलते हैं। इस पर ये है, देखो, ये दाएं वाला है वृक्क और ये बाएं वाला वृक्क है। ठीक है। और ये है कहा महाधमनी। ये है महाधमनी। ये वाली नली आती है, ये है महाधमनी। कौन सा है? महाधमनी। ये वाला है, ये वाली है महाधमनी। ठीक है। बाईं ओर की। क्या है? बाईं ओर की। आगे देखते हैं मूत्रावास। ये है मूत्रावास की नली, ये है। ठीक है, ये है। ठीक, आगे देखते हैं। एक है महाशिरा। ये महाशिरा, ये देखो महाशिरा, ये नली आती है किडनी से, ये है महाशिरा। और मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय, मूत्र मार्ग बोलते हैं इसको अपन। ये है, देखिए, ये है मूत्राशय। आगे वृक्क को किडनी को देखते हैं अपन। मनुष्य में वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। किसके होते हैं? सेम के जैसे बीज होता है, उसी की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? भूरे लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख सूक्ष्म जीव एवं लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? किडनी में कितनी? 10 लाख सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? किडनी में 10 लाख सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं एवं लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वृक्काणु भी नेफ्रॉन कहते हैं। किस कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं अपन? नेफ्रॉन कहते हैं। आदित्य नेफ्रॉन वृक्क किडनी की संचारात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। किसकी होती है? संचारात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है।
वृक्क के दो मुख्य कार्य होते हैं। वृक्क में क्या होता है? किडनी। किडनी के दो मुख्य कार्य होते हैं, उत्सर्जन उत्सर्जन एवं परासरण। क्या होता है? उत्सर्जन एवं परासरण। परासरण नियमन। ठीक है, परासरण नियमन। अगला देखते हैं, वृक्क में पथरी, वृक्क किडनी स्टोन। क्या? वृक्क में पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट। क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? फिर तो यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। उत्सर्जन, क्या बोला था मैंने? उत्सर्जन ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन और परासरण नियमन। उत्सर्जन पढ़ते हैं। उत्सर्जन यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। किसके रूप में निकलता है? यूरिया को पानी में घुले मूत्र, जो पानी में घुला मूत्र हो जाता है, रूप में शरीर से बाहर निकलता है। जो अपना मूत्र निकलता है उसके उसमें मिलकर निकलता है। यह रक्त शुद्धिकरण करता है। क्या करता है? ये जैसे जब बाहर से अंदर से बाहर निकलता है तो अपनी जो रक्त होता है अंदर का, उसको क्या करता है? उसको शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस क्या कहते हैं? डायलिसिस कहलाती है। जब अपना रक्त शुद्ध होता है, उससे जो निकलता है, उसको अपन क्या खोलते हैं? प्रक्रिया उसको कहते हैं डायलिसिस। क्या खोलते हैं? डायलिसिस कह बोला जाता है उसको। ये बहुत याद करना है। अगला दिखता है, किसी कारण यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरियाई अम्ल इत्यादि की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे जब किडनी काम करना बंद कर दे तो जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ, ये पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिक अम्ल इत्यादि इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। इसके कारण देखो, एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब ये परिस्थिति होती है, कृमिक यंत्र की सहायता से इन अपशिष्ट पदार्थों को निकालना जाता है, जिसे कृमिक डायलिसिस कहते हैं। जैसे ये किडनी बंद कर देती है, फिर इसके बाद देखिए, एक किडनी काम करना बंद जब कर देती है तो नाइट्रो पदार्थ जैसे यूरिक अम्ल वगैरह जी बढ़ जाती है इनकी मात्रा, तो इसको निकाला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कृमिक डायलिसिस। क्या बोला जाता है? कृमिक डायलिसिस बोला जाता है। आगे देखते हैं, यकृत मीन्स लीवर। आपने किडनी पढ़ी थी, आप पढ़ती है लीवर। यकृत लीवर, यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से, क्या? एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। किस में कर देता है? यकृत विशेष एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो अमोनिया कम हानिकारक होता है। यकृत में मृतक आरबीसी के हेमोग्लोबिन के
के कारण पित्त वर्ण का निर्माण होता है। किसके कारण होता है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्ण का निर्माण होता है। पित्त वर्णक पित्त रस के साथ आंत्र में पहुंचकर विष्ठ के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं त्वचा। अब क्या पढ़ते हैं? त्वचा की सुवेद त्वचा की सुवेद ग्रंथियां सुधीर से जले। क्या? जो जलन मचती है, सुधीर से जल लवण सुधीर से जल लवण एवं यूरिया लेकर पीसने के रूप में शरीर से बाहर निकलती। किससे बाहर निकलती? त्वचा की जो सुवेद ग्रंथियां सुधीर से जल लवण एवं यूरिया लेकर पसीने से बाहर जो पसीना जो निकलता है उसमें त्वचा से निकलती हैं। साथ ही तैलीय ग्रंथियों से स्रावित विमक की अनेक उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। आगे पढ़ते फेफड़े। क्या पढ़ते हैं? फेफड़े श्वसन की क्रिया के अंतर्गत श्वसन छोड़ने की प्रक्रिया में सुधीर में घुला कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? जो फेफड़े की श्वसन क्रिया होती है उसके अंतर्गत श्वसन छोड़ने की प्रक्रिया में जो श्वसन में होती है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया में सुधीर में जो घुला कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपन कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? जो अंदर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही यह जल वसव का भी उत्सर्जन है। किसका है? जल वसव का उत्सर्जन है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।